हेलो दोस्तों। आज मैं आपको दिखाऊंगी मुस्लिम लोगों का रोज़ा रखने के फायदे, जिससे शरीर भी मजबूत होता है और शरीर खूबसूरत और संतुलित रहता है। रोज़े के जिस्मानी फायदे: सेहत, संतुलन और आत्म अनुशासन का बेहतरीन जरिया। रोज़ा सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि जिस्मानी यानी शारीरिक सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है, खासकर जब इसे संतुलित खानपान और सही दिनचर्या के साथ रखा जाए, जैसे कि रमज़ान में रखा जाता है। 1. पाचन तंत्र को आराम और डिटॉक्स का मौका। लगातार खाने से पाचन तंत्र को काम करते रहना पड़ता है। रोज़े के दौरान कुछ घंटों का विराम मिलने से पेट और आंतों को आराम मिलता है। ये ब्रेक शरीर को जमा हुई अतिरिक्त चर्बी और अपशिष्ट पदार्थों को बेहतर ढंग से प्रोसेस करने में मदद करता है। सही इफ्तार और सहरी लेने से शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस कर सकता है। 2. वज़न नियंत्रण में सहायक। अगर इफ्तार में संतुलित और पौष्टिक भोजन लिया जाए, तली भुनी चीज़ों से बचते हुए, तो रोज़ा वज़न संतुलित रखने में मददगार हो सकता है। भोजन के तय समय से खाने की आदत बनती है, जिससे अनावश्यक स्नैकिंग कम होती है और कैलोरी कंट्रोल में रहती है। 3. ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल पर सकारात्मक असर। संयमित भोजन और मीठे या ज़्यादा वसा वाले खाद्य पदार्थों से परहेज करने पर ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल स्तर बेहतर हो सकते हैं। कई लोग रोज़े के दौरान अपनी डाइट पर अधिक ध्यान देते हैं, जो दिल की सेहत के लिए अच्छा है। 4. आत्म अनुशासन और खान-पान पर नियंत्रण। रोज़ा इंसान को अपनी इच्छाओं पर काबू रखना सिखाता है। तय समय पर खाना और अनावश्यक आदतों से बचना लंबे समय में स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में मदद करता है। नोट: यदि किसी को मधुमेह, हृदय रोग या अन्य बीमारी है, तो रोज़ा रखने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास से रुकने का नाम नहीं है, बल्कि ये इंसान की रूहानी यानी आध्यात्मिक तरबियत का जरिया है। रोज़े के सबसे बड़े रूहानी फायदों में से एक तक़वा यानी परहेज़गारी का पैदा होना है। जब इंसान अल्लाह के हुक्म से हलाल चीज़ों को भी एक तय वक्त तक छोड़ देता है, तो उसके दिल में अल्लाह का खौफ और उसकी निगरानी का एहसास मजबूत होता है। यही एहसास उसे गुनाहों से बचने की ताकत देता है और उसकी ज़िंदगी में पाकीज़गी लाता है। रोज़ा अल्लाह से करीबी बढ़ाने का भी बेहतरीन ज़रिया है। ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में मुसलमान नमाज, दुआ और कुरान की तिलावत का ज़्यादा एहतमाम करते हैं। इबादत की ये कसरत दिल को सुकून देती है और बंदे और उसके रब के दरमियान रिश्ते को मजबूत करती है। इंसान दुनिया की भाग दौड़ से हटकर अपने मकसद हयात पर गौर करता है। इसके अलावा रोज़ा सब्र और शुक्र की आदत डालता है। भूख और प्यास को सहकर इंसान को गरीबों और मोहताजों का एहसास होता है, जिससे उसके दिल में रहम और हमदर्दी पैदा होती है। वो अल्लाह की दी हुई नेमतों की कद्र करना सीखता है। हदीसों में आया है कि सच्चे दिल से रखे गए रोज़े गुनाहों की माफ़ी का जरिया बनते हैं। इस तरह रोज़ा इंसान की रूह को पाक करता है और उसे अल्लाह की रज़ा के करीब ले जाता है। रोज़े के अखलाकी और सामाजिक फ़ायदे: इंसानियत, हमदर्दी और भाईचारे का पैगाम। रोज़ा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि ये इंसान के अंदर छिपी इंसानियत को जगाने का जरिया है। जब कोई शख्स दिन भर भूख और प्यास बर्दाश्त करता है, तो उसे उन गरीब और ज़रूरतमंद लोगों का एहसास होता है जो रोज़ाना ऐसी तकलीफ़ों से गुजरते हैं। ये तजुर्बा दिल में रहम और हमदर्दी पैदा करता है, जिससे इंसान दूसरों के दर्द को बेहतर तरीके से समझ पाता है। रमज़ान का महीना ख़ास तौर पर नेकियों और खैरात का महीना माना जाता है। इसी महीने में रमज़ान आता है, जिसमें सदका और ज़कात देने का जज्बा और भी बढ़ जाता है। लोग खुलकर दान करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और समाज में बराबरी का पैगाम फैलाते हैं। इससे समाज में आर्थिक संतुलन और सामाजिक हमाहंगी को बढ़ावा मिलता है। इसी तरह इफ्तार और तरावीह की नमाज के दौरान लोग मिलजुल कर इबादत करते हैं। मस्जिदों और घरों में साथ बैठकर रोज़ा खोलना मोहब्बत और भाईचारे को मजबूत करता है। तरावीह की नमाज में एक साथ खड़े होकर इबादत करना आपसी एकता और समानता का खूबसूरत मंजर पेश करता है। इस तरह रोज़ा इंसान की शख्सियत को निखारता है, समाज में करुणा, सहयोग और एकता की भावना को मजबूत बनाता है और एक बेहतर रहमदिल समाज की तामीर में अहम किरदार अदा करता है।